सबका एक और बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और हम इस चैनल पे कैरी आउट कर रहे हैं अभी पोलैरोग्राफी को। 2 पार्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब थर्ड पार्ट के बारे में अपन बात करते हैं और आगे चलते हैं। हमारा जो बचा हुआ सिलेबस है उसको लेकर पोलैरोग्राफी में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये थर्ड पार्ट ऑफ पोलैरोग्राफी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जिसे अपन शॉर्टकट में कहते हैं डीएमई। Dropping mercury electrode is a working electrode arrangement for polarography in which mercury continuously drop from a reservoir through a capillary tube। अब ये एक ऐसा mercury electrode बनाया गया है जो वर्क करता है हमारी पोलैरोग्राफी में कि मर्करी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो रिजर्वायर बनाया गया है कैपिलरी ट्यूब, उससे जो है जिसकी डायमीटर रहती है 0.03 to 0.05 mm इनटू द सॉल्यूशन, धीरे धीरे जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप मर्करी जो है वो गिरता है सॉल्यूशन में। द ऑप्टिमम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप मोस्ट एनालाइजेस इज बिटवीन 1 and 5 सेकेंड। जो ऑप्टिमम इंटरवल होता है जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो जो है मोस्टली जो एनालाइज किया गया है वो होता है बिटवीन 1 से लेके 5 सेकेंड्स तक के। द यूनिक एडवांटेज टू यूज द डीएमई इज दैट द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस। और सबसे ज़्यादा यूनिक एडवांटेज है जो अपन ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का कि बार बार जो कॉन्स्टेंट है या जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड सरफेस है वो रिन्यू होता रहता है एक्सपोज टू द टेस्ट सॉल्यूशन। क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है तो हर सेकेंड में जो है वो इलेक्ट्रोड का जो सरफेस है वो नए रिन्यूअल के साथ, मतलब नई एनर्जी के साथ बार बार जो है वो सॉल्यूशन के साथ कहते हैं एक्सपोज होता है। किस में? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप गिर रहा है और बार बार इलेक्ट्रोड का सरफेस जो है वो रिन्यू हो रहा है। तो एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पॉइजनिंग। और ये चीज़ जो ड्रॉप बाय ड्रॉप है और रिन्यूअल हो रहा है बार बार जो सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में आ रही है वो चीज़ रिन्यू हो रही है, तो इससे इलेक्ट्रोड पॉइजनिंग नहीं होती है। ठीक, आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि ये बना कैसे है हमारा। तो द असेंबली कंसिस्ट ऑफ अ मर्करी रिजर्वायर। एक असेंबली जो है, असेंबली मतलब एक ग्लास ट्यूब होगा तो उसमें एक मर्करी रिजर्वायर होना चाहिए क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप मर्करी गिरता है। ठीक, साथ ही इसमें होगा इट कंसिस्ट ऑफ अ कैपिलरी हैविंग बोर साइज रेंज फ्रॉम 20 to 50 म्यू एंड 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। साथ ही साथ इसमें एक कैपिलरी होगी जिसका बोर साइज मतलब ओपनिंग 20 से 50 म्यू मतलब बहुत छोटी होती है और कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होगी? 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। थर्ड पॉइंट है द कैपिलरी इज कनेक्टेड टू द मर्करी रिजर्वायर बाय रबर ट्यूबिंग। कैपिलरी मर्करी रिजर्वायर से कैसे कनेक्टेड है? एक रबर ट्यूबिंग के थ्रू कनेक्टेड है, एक रबर से कनेक्ट है। स्मॉल ग्लास इलेक्ट्रोलिसिस सेल इन विच द अननोन सॉल्यूशन इज प्लेस्ड। और एक ग्लास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें जो सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन जिसका अपन को कंसंट्रेशन एनालाइज कर जिसमें से निकालना है वो भरा रहता है, प्लेस्ड रहता है। The height of the mercury reservoir is adjusted such that drop time is 1 to 5 सेकेंड। और हाइट ऐसी एडजस्ट करनी है कि रिजर्वायर की ऐसे एडजस्ट करनी है कि ड्रॉप जो है वो हर 1 से लेके 5 सेकेंड में गिरे। ठीक है। Dropping mercury electrode is polarizable electrode and can act as both anode and the cathode। ये एक polarizable electrode है और या तो ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी ये काम कर सकता है। The pool of the mercury act as a counter electrode। और जो पूल है, जो हमारी मर्करी रिजर्वायर है या जो पूल है वो एक्ट करेगा हमारा काउंटर इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक, दैट इज एनोड इफ डीएमई इज कैथोड। अगर डीएमई कैथोड है तो जो काउंटर मर्करी जो है पूल ऑफ मर्करी वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड, और अगर डीएमई कैथोड है तो वो एक्ट करेगा एज एन एनोड, मतलब ये वाइसा वर्सा रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट द काउंटर इलेक्ट्रोड इज अ नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। और ये अपन को पता है कि मर्करी इज नॉन पोलराइजेबल। जो काउंटर इलेक्ट्रोड है हमारा वो नॉन पोलराइजेबल है, वो उसमें किसी भी तरीके की पोलैरिटी नहीं है। To analyze solution, electrolyte like KCl is added, that is 15 to 100 times of the sample
कंसंट्रेशन टू द एनालाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे कितना, 50 से 100 टाइम्स या 100 टाइम्स कह सकते हैं सैंपल कंसंट्रेशन से, ठीक है। उतना ज़्यादा आपको KCl उसमें ऐड करना है एनालाइट सॉल्यूशन में। प्योर नाइट्रोजन एंड और हाइड्रोजन गैसेस बबल थ्रू द सॉल्यूशन टू एक्सपेल आउट ऑक्सीजन। और प्योर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है हमें सॉल्यूशन से थ्रू पास करनी ताकि उसमें कोई भी ऑक्सीजन ना बचे, ठीक। नेक्स्ट है, इफ एनालाइट सॉल्यूशन कंटेन्स कैडमियम आयन देन कैडमियम आयन आर डिस्चार्ज एट कैथोड। अगर एनालाइट सॉल्यूशन में कैडमियम आयन है तो कैडमियम आयन कहाँ जाके डिस्चार्ज होंगे, कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे। तो Ce2+2e gives CD। देन ग्रेजुअली इंक्रीज वोल्टेज इज अप्लाई टू द पोलैरोग्राफिक सेल। और धीरे धीरे जो है वोल्टेज अप्लाई करेंगे अपन पोलैरोग्राफिक सेल पे अपने और करंट रिकॉर्ड करेंगे। ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, जो वोल्ट अपन अप्लाई कर रहे हैं और जो करंट हमको रिटर्न में मिल रहा है उसके बीच में जो है अपन ग्राफ बनाएंगे। और इस ग्राफ को हम पोलैरोग्राफ कहते हैं। और इस पूरे apparatus को जो भी मैंने अभी जिसकी वर्किंग बताई इसे हम पोलैरोग्राम कहते हैं। एंड द डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, इसके प्रिंसिपल में भी बताया कि जो भी डिफ्यूजन करंट आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, कंसंट्रेशन के। किसके कंसंट्रेशन के, जो एनालाइट का कंसंट्रेशन हम पता करना चाहते हैं उस एनालाइट के कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा डिफ्यूजन करंट, ठीक। एंड दिस इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इसी कारण से ये मेथड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होती है कि ये बताती है कि कितने % या कितना कंसंट्रेशन में एनालाइट जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। The half-wave potential is characteristics of every compound and this is used in qualitative analysis। और जो हमारा हाफ वेव पोटेंशियल है, मैंने आपको इसके पुराने पार्ट में, इसके पिछले पार्ट में बोल सकती हूँ, मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताए थे उसमें से एक डेफिनेशन थी हाफ वेव पोटेंशियल की। तो मैंने पहले बताया था कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है पर्टिकुलर एलिमेंट की, जिससे अपन क्या एनालाइज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो पोलैरोग्राफी इज ऑल्सो यूजफुल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये देखिए जो मैंने आपको पूरी वर्किंग बताई उसका एक बढ़िया सा डायग्राम यहाँ बना हुआ है, ध्यान से देखिए। इनलेट ऑफ ये पूरा बराबर नाइट्रोजन गैस जा रही है ताकि ऑक्सीजन पूरी एक्सपेल हो पाए। ग्लास कैपिलरी लगी हुई है, ऊपर हमारा रिजर्वायर है जो कि रबर ट्यूब के थ्रू जो है कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा काउंटर इलेक्ट्रोड है जो कि हमारा मरकरी रिजर्वायर है और ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड वहाँ लगा हुआ है। तो ये दिस इज द होल असेंबली जो मैंने अभी आपको समझाई, ठीक। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो देख लेते हैं। सरफेस एरिया इज रिप्रोड्यूसिबल, बार बार चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रोड कैन बी रिन्यूड एंड दस एलिमिनेट पॉइजनिंग। और इलेक्ट्रोड जो है बार बार इसके कारण रिन्यू हो जाता है और पॉइजनिंग को एलिमिनेट कर देता है। मर्करी फॉर्म्स अमलगम सॉलिड सॉल्यूशन विथ मैनी मेटल्स। और मर्करी जो है वह अमलगम फॉर्म करता है बहुत सारे मेटल्स के साथ। एंड द सरफेस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेट ऑफ द ड्रॉप। और सरफेस एरिया अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रॉप का, कि हम वेट अगर ड्रॉप का पता है अपन को तो सरफेस एरिया अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं डीएमई के साथ। तो कैपिलरी इज वेरी स्मॉल दस कैन बी इजीली ब्लॉक्ड। अब हमको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि कैपिलरी बहुत ही छोटी होती है और जल्दी से क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। मरकरी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और साथ ही साथ सरफेस एरिया ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी इज नेवर कांस्टेंट। हर ड्रॉप का सरफेस एरिया एक जैसा नहीं होगा मर्क्यूरी के। चौथा जो डिसएडवांटेज है, इट कैन नॉट बी यूज एज अ हायर पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मर्क्यूरी। हायर पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए अपन इसको नहीं यूज कर सकते हैं डीएमई के लिए, क्योंकि अगर अपन हायर पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा हमारे मर्क्यूरी का। होप आपको आज हमने जो भी डिस्कस किया समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो प्लीज ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और प्लीज अगर चैनल के पुराने वीडियोस आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। साथ ही साथ आपके एंड स्क्रीन, आई कार्ड्स सब पे मैं शो कर रही हूँ। तो अगर आपको
बाकी किसी चैप्टर्स में हेल्प चाहिए बी फार्म फर्स्ट सेम को तो प्लीज प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।